नमस्ते दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो सिराज आशु बच्चन यूट्यूब चैनल और मैं हूं सिराज। आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन के आवाज के जादूगर अभिन सिन्हा जी हैं, जो 2009 के पहचान कौन एक शो आया था टीवी पर, उसके रनर अप भी रह चुके हैं। इतनी परफेक्शन के साथ इतनी गजब की ये आवाज निकालते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। रूह को कब्जा कर देते हैं, ये आवाज को पकड़ लेते हैं, रूह में घुस जाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर सिराज भाई टू बी विद यू। और सही में रूह को कब्जा तो हम सब लोग ही करते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट तभी। और लेकिन हम एक रूह अफ़ज़ा भी चाहते हैं। हाँ, अभी ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि जो है हमारी शुरुआत हो अच्छी चीज से हो। अक्षय खन्ना की जो आप मिमिक्री करते हो, पूरा उनका बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन भी वो एकदम अद्भुत है। थोड़ा करके आप दिखाइए हमारे अक्षय खन्ना, एकदम फेस एक्सप्रेशन भी। इनसे एक दास्तान जुड़ा हुआ है जी। लोग कहते कि यार अक्षय खन्ना को तूने जिंदा रखा था अब अच्छा तक। क्योंकि ना मैं उनके करियर के लिए ज्यादा फिक्र करता था जितना कि अक्षय खन्ना खुद नहीं करते थे। मैं चाहता था उनकी पिक्चरें हिट हो जाए, बस कि मुझे हिट होगा, काम मिलेगा, मुझे मटेरियल मिलता रहे। अच्छा हाँ, अच्छा। और एक अनएक्सप्लोर्ड एक जोन था अक्षय खन्ना। अब तो फिर भी चलो लोग करने लगे। मैं आपको फिल्मों की मेडली दिखाता हूँ अक्षय खन्ना की। ठीक है, हमराज। आई मीन थोड़ा सा खड़े हो जाना सही रहे। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, क्यों लग रहा हूँ ना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन? ऐसे नहीं लाए क्या? हाँ खैर, वो तो मैं तुमसे कभी भी ले लूंगा। अब भैया जरा वो तलाक के कागजात ले आना, मेरी सिक्योरिटी। आजकल हम बिजनेसमैन के लिए यहाँ से फोन वहां से धमकी, पता नहीं साला कब क्या हो जाए। मिस्टर राज सिंघानिया, एक पति के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि उसकी बीवी शादी के बाद भी उसे नहीं, अपने आशिक को चाहती है। क्या बात। अब तुम्हें सिर्फ कोर्ट को यह साबित करना कि तुम्हारा पति राज सिंघानिया नामर्द है। वाह, अद्भुत। अब ये एक और वर्जन देख लीजिए जो मतलब मैं चाहता हूँ अक्षय खन्ना की जितनी भी आवाजें आपके अंदर कैद है वो आप हमारे व्यूवर्स को सुना दीजिए। ठीक है, और क्या करते हैं आप? हाँ, थोड़ा मैं आपको ताल वाला दिखाता हूँ। ताल मूवी का, हाँ। बहुत ही शरीफ डिसेंट अक्षय खन्ना। पिताजी, आंसी से मोहब्बत करता हूँ मैं। अगर एक ग्लास तोड़ने से सच्चाई साबित हो सकती है, मैं एक नहीं 6 ग्लास तोड़ सकता हूँ। क्या बात। लेकिन अगर मन में सच्चा ईश्वर है तो इंसान को सब कुछ मिल सकता है जो उसे चाहिए, आंसी भी। अब अक्षय खन्ना आप देखिए, प्रियदर्शन वाले, प्रियदर्शन जो हमेशा लाउड रहता है जी। हाँ तिवारी आ गया, बोल। अंजलि मेरी जान है, जान है, जान है। क्या? अरे तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरे साथ रहना है। काय की बीवी बच्चू, तेरी दाढ़ी को देखकर ऐसा लगता है कि तूने 7-8 जन्म से शादी नहीं की। क्योंकि तुम मुझे पार्टी में नहीं बुलाना चाहती। अंजलि, तुम मुझे पार्टी में नहीं बुलाना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें एक सरप्राइज जरूर दूंगा। और हाँ, दीवानगी का हाँ, सीक्वेंस याद आ दीवानगी रहा है। मूवी उनकी क्या गजब की है। तरंग झूठ बोलता है ये। ही इज अ कूल ब्लडेड मर्डरर। इसने ठंडे दिमाग से खून किया है, सोच समझ के खून किया है। ऐसे क्या देख रहा बे काले कोट? कौन हूं मैं, तरंग या रंजीत? क्या बात है वो। तुम्हें लगता है कि ये खून तरंग ने किया है? तरंग, वो जो ठीक 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 से बोल भी नहीं सकता, वो उसकी बस की बात नहीं है। क्या बात है। क्या ये खून तुमने किया है? 56 बार किए थे मैंने, 56 बार। तरंग को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। कोई भी उसकी तरफ देखे पागल हो जाता हूं मैं। ये ऑफर में आ गए बाकी सब। बहुत अच्छा लगा। और हंगामा मूवी का कोई डायलॉग अक्षय खन्ना का ही मैं चाहता हूँ, पूरा चैप्टर खुला है तो पूरा हो ही जाए। 24 घंटे देता हूं तुझे तिवारी, जो मेरी अंजलि से मिलने दे। सच्चे प्यार को पैसों के तराजू में मत तोल राधेश्याम तिवारी। या चुप कर बेकारी।
अगर मुझे अंजलि नहीं मिली ना तो अपना नाम तो तू अपना दूसरा नाम सोचना शुरू कर दे जा। ये पानी नहीं आ रहा, मैं 3 दिन से कॉफी पी रहा हूँ। और कोई एक्टर जिनकी मिमिक्री कोई ना करता हो या बहुत ही कम लोग करते हो? हाँ, मैं इसमें नॉर्मल हीरो विलन का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जैसे वो एक कैरेक्टर, पारसी कैरेक्टर। पारसी कैरेक्टर सुनाइए ना। हाँ, दिनेश हिंगू जी। दिनेश सिंह जी, हाँ सुनाइए ना। ए देख रहा, जब से तुम्हारा शक्ल देखा ना, भैया का शादी तक नहीं किया। ए, ऐसे क्या को बोलता है, बुढ़ा क्या को बोलता है? ए, बुढ़ा तुम्हारा बाप होएगा। शिरीन, इन सबको लेकर हमको गोवा जाने का है। ए, तुमको किधर जाने का है? तुम बोलो तो अपन तुमको लिफ्ट देता है। अरे बहुत गजब का, एक बार फिर से ये होना चाहिए आवाज। रुस्तम, हाँ, जैसे इसके बाद बॉबी देओल की भी बारी आएगी। अब ठीक है, बॉबी देओल पूछता है कि रुस्तम अंकल आपने प्रिया को कब देखा था? कहते कि क्या बात करता है दिख रहा। जब से उसका शादी हुआ है ना, मैं उसका शक्ल तक भूल गया। अब अपने रुस्तम अंकल को भूल चुके हैं ना। हंसता काय को है? तो ये बहुत ऐसे ही आप सुनाते जाएं। सर बॉबी देओल, ये देखिए, ये होता है कि प्लान में होता है, एकदम से जिक्र किया तो आ गया। अपने लिए तो ऊपर वाले से हर कोई मांगता है, लेकिन दूसरों के लिए मांगने वाले बहुत कम मिलते हैं। ये बॉबी देओल है, आवाज में कईयों का कॉम्बो है। देखिए, सोल्जर में चिल्लाना मत, नहीं तो गोली चलेगी कनपट्टी पर और खून कहीं और से निकलेगा। तो ये सोल्जर में हो गया, या फिर और चोर मचाए शोर में हो गया। और चिल्लाते क्यों है? ऐसे चिल्लाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा बिना टिकट, ऐसे चिल्लाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। अब भाई है तो भाई का। और मुझे कभी लगता है उसमें अक्षय कुमार का भी थोड़ा सा झलक है। अजनबी, सोनिया समझा लो अपने विक्की को, कभी ना दोस्ती के बदले में वाइफ शॉपिंग की बात करता है ये। क्या बात है, देखिए, तूने कहा था कि आज सुधारू नहीं पिएगा, देख आज मुझे छोड़ दे। और आज सोनिया, विक्की को संभालो। विक्की यहाँ पे आया था तो ये अक्षय कुमार से मेल खाता है, तो इसलिए मुझे हैरानी नहीं कि ये बॉबी देओल मिमिक्री की दुनिया में इतना क्यों नहीं, बट ही हैज अ वेरी नाइस वॉइस। जैसे कि अब तो सिर्फ 15 दिनों की बात है, उसके बाद मुझे खूबसूरत सी बेटी चाहिए और एक प्यारा सा बेटा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्रिकेट टीम बनानी है कि फुटबॉल टीम। अब अक्षय खन्ना के साथ ही इतने सारे डायलॉग थे हमराज में, ऐसे क्या देख रहे हो? ये सब चीज़ें दोस्त, ये सब चीज़ें बिजनेस और मेहनत से बनती है, दलाली से नहीं। तो राइट सर, आपने सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रिया को तुम कल ही मारोगे, घर में सिर्फ मिसेस ब्रिगेंजा होगी, तुम्हें वो गेट खोलना जो 30 सेकंड में खुल जाएगा। और याद रहे, उसका खून करते टाइम मुझे फ़ोन जरूर करना, वक्त वक्त मैं उसकी एक एक चीख सुनना चाहता हूँ। तो ये आइए बैठ के थोड़ा करते हैं आंसू भाई, बैठिए। अब जैसे अरबाज खान की मिमिक्री, अरबाज खान और संजय कपूर, ये दो नाम ऐसे कोई नहीं करता, ज्यादा इनका डिस्प्ले नहीं है। इनका यही है कि जैसे अरबाज खान, कयामत ही बोलूंगा, कयामत मूवी, अजय देवगन, संजय कपूर, अरबाज खान सारे हैं। ये सीएम क्या बच्चों की तरह रो रहा है तू? 24 घंटे देता हूँ, उसके बाद फौजी हटानी तो हटवा लियो। अरे लैला, अगर तुम हमारी जिंदगी से चली गई तो हम दोनों भाइयों का क्या होगा? यही अरबाज खान है। रानी में तो रिहर्सल कर रहा था। हम आजकल निर्जला के बारे में नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे कि जंगल से कौन लौटा था। क्या मतलब बिना मजाक करने वाला सलमान खान है। हम आजकल निर्जला के बारे में नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं कि जंगल से कौन लौटा। उनमें अगर ड्रामे भर दो तो सलमान खान है। जैसे कि ए सीएम, ये अरबाज, ये सीएम इधर आ। क्या बात। ये और संजय कपूर, हंसने वाला अनिल कपूर। आंखें छोटी हो जाए, बंदा हंस देना तो बच जाए। और बिना खराश वाला अनिल कपूर, संजय कपूर, अरे हे क्यों, मुझ में क्या बुराई है? रचित, तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे नहीं मार सकता रचित। अरे लैला, तुम तो दोनों भाइयों का देखभाल रखती हो ना। जैसे कुत्ते की तरह हो रहा। अनिल कपूर यही है, बस उनमें गले की खराश भी बीच बीच में है। सेम अनिल कपूर, देखो अगर मेरी बीवी ने तुम्हें और मुझे एक साथ देख लिया ना, तुम्हारी मौत तो पक्की है। मुझे भी मार देगी, ये मुझे भी मार देगी। ये संजय कपूर में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अनिल कपूर में हो सकता है। अबे बिना पैर का फल, हम लोग गुंडे हैं, मवाली है, टपोरी है, तो क्या हमारे बाबू की शादी नहीं हुई क्या? ऐसी अद्भुत कलाकार, बहुत बढ़िया, अद्भुत आर्टिस्ट संजय दत्त। अच्छा, इसमें भी कई संजय दत्त, तो भाई लोग तो शुरू हो जाते हैं संजय दत्त की करने में, मचलते हैं। मैं आपको तीन संजय दत्त की हर तरीके की आवाज। आज बैठना हमारे नसीब में नहीं है। क्योंकि खड़े होके मजा आता है। संजय दत्त, मैं कोशिश करूंगा कि कैमरे के सामने आऊं, आंखें टॉप फ्लोर में,
अगर आप ग्राउंड फ्लोर में मेरे साथ हो, मैं आपको नहीं देखूंगा, बुरा मत मानना, मैं टॉप फ्लोर में देखूंगा। 1991 साजन सड़क। आकाश, तू क्या वही आकाश है? तेरे कपड़ों से शराब की बू आ रही है। अम्मा बाबूजी को क्या जवाब दूं मैं? मेरा दिल भी इतना पाग। ए तकदीर बनाने वाले, आज मैं जिस बर्बादी के कगार पे हूँ, मुझे बर्बाद करने वाले मैं नहीं तुम हो। मुझे मेरे ख्याल में धृतराष्ट्र का रोल इनको मिलना चाहिए था ना, लेकिन इन्हों हीरो बनना था। तो हाँ, फिर 1999 वास्तव। हाँ वास्तव। खोलना गले में पता नहीं क्या एकदम से वो क्या? कोयल। शाहरुख ने भी मुंह में कोयला लिया था, इन्होंने भी ले लिया। ए माँ, ये देखना, अपन रघु है, रघु अक्का मुंबई पर राज करता है। ये इसे कहते हैं घोड़ा। ये घोड़ा पकड़, निशाना दबा, ट्रिगर दबा, गोली मार। फिर कर दो, फिर कर। ए माँ, इधर देख, 50 तोला, 50 तोला। अपन रघु माँ मुंबई पे राज करता है। ये देख, इसे कहते हैं घोड़ा। घोड़ा पकड़, निशाना लगा, ट्रिगर दबा, गोली मार। ए ए क्या बात। ये हुआ। फिर थोड़ा सा वाइन और वो इसकी हो जाए, वो रॉयल चैलेंज हो जाए, वो सब हो जाए, फिर आया मुन्ना भाई एमबीबीएस। ए सर्गिट, एक बात बता यार मेरे को यार, बैलगाड़ी का मतलब क्या है यार? बैलगाड़ी है, ओए बैलगाड़ी ऑक्सफोर्ड है, बैलगाड़ी को ऑक्सफोर्ड है। ए एड़ा है क्या? ऑक्सफोर्ड बैलगाड़ी कैसे? वही सिंपल है, ऑक्स वाली बैल, फोर्ड यानी गाड़ी, हो गया बैलगाड़ी। ए तू कितना पढ़ा है रे? भाई अपन बीए पढ़ा, बीए साला 2 अक्षर पढ़ा, वो भी उल्टा, बीए। ये संजू बाबा एकदम ऐसे करके ना थोड़ा और साथ पैक हो जाए तो ये उनके समय के साथ। अरशद वारसी की आवाज आपने बहुत अच्छी निकाली, मैं देख रहा हूँ कोई अच्छी आवाज, कोई डायलॉग सुनाई ना अरशद वारसी। ऐसे कॉम्बो में हो जाता है। ऐसे कॉम्बो में अभी आईफा अवार्ड में भी ना वो कभी कभी ऐसी सर्किट है, गोलमाल के माधव है, तो ऐसी है, गोलमाल धमाल वाली है। अब जैसे सलमान खान ने ऐसे किया कि सलमान भाई तो जनता जाना चाहती है, आप अपने खाली वक्त पे क्या करते हैं? खाली वक्त पर मैं आईफा होस्ट करता हूँ। भगवान, ऐसा फ्री टाइम हम लोगों को भी दे। तो और आपको खाली टाइम में भी वक्त है, और हमारे पास तो बिजी टाइम में भी हमारा खाली कर गया। क्या बात। He's such a sweet, he's such a genuine guy, सलमान भाई। शाहिद कपूर फिर से। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, अब कुछ है अनएक्सप्लोर्ड कैरेक्टर्स, जो मैं उनको लूडो ग्रुप कहता था, क्योंकि ना इनको 2001 और 10 में तो बहुत अच्छी मूवीज मिलती रही, उसके बाद 2010 के बाद से थोड़ा सा डाउन हो गए। वो है अक्षय खन्ना, आफ्ताब शिवदसानी, फरदीन खान, अर्जुन रामपाल। भूले तो नहीं होंगे ना? हाँ, ये आप तो नहीं भूल सकते। तो आफ्ताब शिवदसानी, जैसे कि हंगामा का जिक्र किया, तो एक काम करते हैं, नहीं, आफ्ताब का जिक्र तो दूसरी मूवी से ले। क्या ये प्यार। हाय संध्या, मैं एक बात तुमसे कहने वाला था। मैं तुमसे आई लव यू कहने में मैंने पूरे 4 साल लगा दिए, लेकिन अगर तुम मुझसे चाहती हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। तो फरदीन खान, ठीक है, आफ्ताब और फरदीन का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, बात हो रही। आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना भाभी कि शादी मेरी हो रही हो? दरअसल भाभी, शादी मेरी नहीं, भाई साहब की हो रही हो। भाई साहब, ये तो था नो एंट्री। अब आफ्ताब के साथ जो मूवी है, लव के लिए कुछ भी करेगा। हैरी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है ऐसे सिगरेट मत पिया कर। क्यों, तुझे प्रॉब्लम है क्या? तू सांस मत लिया कर। हैरी, भगवान ने तुझे शक्ल तो अच्छी दी नहीं, कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया कर। अच्छा, भगवान ने तुझे तो बहुत अच्छी शक्ल दी है, तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करता? असलम भाई, मैं तो मूवी देखने गया था, शक्ति, उसमें कसम से दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग है, उसके आगे तो बच्चन था ही नहीं। अरे असलम भाई, जरूर, अरे आप ही हिट होंगे भाई। लोगों ने हीरो को भाई बनते बहुत देखा, आज पहली बार भाई को हीरो बनते हुए देखेंगे। आय हाय, क्या बात। और इन्हीं के साथ, इन्हीं के दौर के अर्जुन रामपाल, मुझे अभी बहुत अच्छा, क्या खूब एक्टर बहुत सही है। हाय, ये लवली, ये सफेद फूल, दिस इज फॉर इंट्रोडक्शन। ये पीला फूल दोस्ती के लिए, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग फॉर दिस लवली लेडी। और फाइनली ये लाल फूल दिल का हाल बतलाता है। क्या मतलब बंदा इतना रोबोटिक है और प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। शायद ये थोड़ा मिसमैच हो गया, इतने फ्लैट तरीके से प्यार का इजहार। आई लव यू, दिल का हाल बतला रहा हूँ। ओए, वो मुझे बंदूक चलाना सिखा रही है। क्या कर रहा है विश्वास, किसी की कमर खोद रहा हो यार, और तू कह रहा है कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं हो सकता,
ये भाई अभिन सिन्हा जी जिसकी मिमिक्री करते हैं, मैंने YouTube पर पूरा खंगाला है। उनकी मिमिक्री बहुत ही कम लोग करते हैं। जैसे अक्षय खन्ना की मिमिक्री तो करते हैं, लेकिन जो भाई के अंदर परफेक्शन है इनकी आवाज में, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आफ्ताब शिवदासनी, फरदीन खान, अर्जुन रामपाल, इनको बहुत ही कम लोग मिमिक करते हैं। बहुत अद्भुत आपकी गजब की मिमिक्री है। मैं चाहूंगा कि ऋतिक रोशन जी के कई वेरिएशन आप करते हो, तो आप उनकी मिमिक्री करके दिखाओ। ओ हाँ, पहले ही मूवी से मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ये मिमिक्री एलिमेंट है। और मैं मूवी वाइज जाऊंगा, वॉइस वाइज। तो ये कहो ना प्यार है, ऐसा लगा कि आप अगर ऋतिक की कॉपी करें तो एक जगह खड़े हुए, लेकिन आप 5 किलोमीटर दौड़ लिए, थक गए। हाय सोनिया, कनीज को, आई मीन टू से सो सॉरी सर, नाचीज को, आज चोपड़ा कहते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि ताजमहल खुद ब खुद हिंदुस्तान आया। अरे थक गया भाई। और आगे बढ़ते हैं। मिशन कश्मीर, आप मुझे अच्छे लगने लगे। मतलब शक्ल वैसे ही, उनका एंगुलर फेस, लंबा फेस था, यहाँ तक मसल थे, मुझे लगा कि मसल चेहरे पे भी आ गया होंगे। 10 सालों से इन आंखों ने मुझे सोने नहीं दिया। मुझे लगता है सुसाइड बम्बर है, खुद ही फट गया। आप मुझे अच्छे लगने लगे उसमें, या फिर मुझसे दोस्ती करोगी। ए पूजा, मरना गवारा नहीं प्यार में, मुझे ये कहना है, आज तुम्हें मेरे दिल में और मुझे तुम्हारे दिल में रहना है। इस हंसते खेलते रात से कहीं धोखा मत करना। क्या परफेक्शन है भाई आपकी आवाज में। अब आई जिसके ऋतिक के कई लोग कॉपी करते हैं। अब आई कोई मिल गया फनी कैरेक्टर। आइला, ये टीचर बहुत गंदा है माँ, इसने सबको पास कर दिया, मुझे फेल कर दिया माँ। क्या है तू, जा जा ऐसे। मेरी माँ कहती है जो लोग बुरा नहीं करते उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया माँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? जादू, जादू भी। भैया मेरे पापा का सैटेलाइट दिख रहा है, मैं जा रहा हूँ। फाइनली लास्ट जोन, धूम 2। बंदे तो इंडियन है, कभी कभी लगता है कि ये इटालियन है कि स्पेनिश है, इंग्लिश से भी तो बढ़ के है, कुछ हटके है। तो आपको हॉलीवुड या बॉलीवुड पे शक हो जाएगा। मूवी कौन सी चल रही है? Scenery is just like fantastic. It's so mesmerizing, amazing. Everything is just gonna be just fantastic. It's happening like Will's Foursquare and cigarettes and all and Marlboro Light. मैं तो सड़कों पे कोई भी इंग्लिश वर्ड आता था उन दिनों ऋतिक रोशन के स्टाइल में बोलता था। Oh, this CCTV camera, you're being recognized. तो बैठ के करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो सब बहुत ही चाव भाव से देख रहे हैं आपके टैलेंट को। सबसे हट के आपके जैकी श्रॉफ साहब टीवी होती है आया जो ऊपर करने का। अब जैकी श्रॉफ की आवाज में, एक दिन मेरा वैसे ही गला थोड़ा खराब था, लेकिन टीवी पर आईपीएल से पहले वो जो नेशनल एंथम आ रहा था ना, जैकी श्रॉफ की आवाज में मैं भी गा रहा हूँ। देशभक्ति पूरी यहाँ भी है वहाँ भी है। जनगण मन अधिनायक चाहे भारत भाग्य विधाता था, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उसका भंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा, उच्चल जल तरंगा, सब शुभ नाम जागे, सब शुभ आशीष महादेव, गाहे सब जय गाथा, जनगण मन उसका जो है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय 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 बोल, भारत माता सलाम, भारत माता की जय जय है। वो अगर गाएंगे तो ऐसे ही। मैं जिसकी भी आवाज बोल रहा हूँ बखूबी आप निकाल रहे हो, ये सबसे आपकी अच्छी बात। सलमान खान की पहले आवाज कैसी थी, अब क्या चेंज आई है, वो आप बताइए। हम दिल दे चुके के सनम के सलमान खान कैसे थे? हाँ, हम आपको वैसे करण अर्जुन एकदम शुरू से ले जाते हैं। हाँ, शुरू से ही सुना। जैसे करण अर्जुन वीर गति, अच्छा है ना, एक कॉम्बो हो जाए, शाहरुख खान सलमान खान दोनों हो जाए। तो सलमान के साथ शाहरुख ऐसी है। टर सलमान के फोन के, हेलो कौन बोल रहे हैं? क्या वहाँ पे सोनिया है? जी मैं किस सोनी को नहीं जानता। आप कौन है भाई साहब? जी मैं यहाँ पे मेहमान हूँ। हो भाई साहब, हम सब तो दुनिया में किसी न किसी के इस दुनिया में मेहमान हैं। और आज टेलीफोन के तार जुड़े हैं, और हो सकता है किसी दिन ऐसे ही टेलीफोन के तार की तरह हमारे दिल के तार भी जुड़ जाए। क्या ख्याल है, दोस्ती करनी है? मुझे दोस्ती करने कोई शौक नहीं है। ओ भाई साहब, इधर भी ओवर एक्टिंग पूरी। अरे अब तो बड़े कड़क किस्म के मालूम होते हैं। देखिए मैं अभी अपने पिता की चिता को आग दे के आया हूँ। क्या डिकोड कर रहा? मैं अभी अभी अपने पिता की चिता को आग दे के आया, अपने पिता की चिता को आग दे के आया हूँ। आई एम सो सॉरी ब्रदर, प्लीज हो सके तो वहाँ सोनिया को फोन देना। अरे सोनिया, तुम्हारे किसी विक्की का फोन है? ऐसे करके
तो करण अर्जुन में यह कि अपना ये हाथ संभल करने से, वरना सोने के काम में नहीं आएगा। अब वो हेलो ब्रदर जुड़वा में हाँ हाँ ये भी तो टोन के लिए जरूरी है। अरे तेरी लड़की क्या मारती है बॉस, अरे तेरी बेटी एकदम रैपचिक है। ये ससुर तुझको क्या खिलाता है रे? अबे खजूर, अब उसे छोड़। तू है, मैं हूँ, तू नहीं, मैं नहीं। अरे रूपा हाँ तो ये और वहां से उधर क्या देख रहा है? उधर डेड बॉडी है, इधर देखना, इधर डेडली बॉडी है। अरे भगवान, अरे तुम्हें मुझे कभी ऐसा देखा है? रुको मैं बाबा से बात करके आता हूँ। बाबा मेरे साथ ऐसे क्यों था? क्या बात है, भले का करते हो, बुरे का भला करते हो। अरे भले का भला नहीं कर सकते। बहुत। उसके बाद वांटेड में उनको थोड़ा सा धर्म जी जैसी उनकी आवाज आने लगी और बहुत मानते भी है। तो मैं तो कहता हूँ कि धर्म जी के तीन बेटे हैं, ये आवाज के बेटे हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं खुद भी नहीं सुनता। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, अब देखना 15-20 साल बाद धर्म जी से ऐसी आवाज हो जाएगी। तो अब हाँ वही हाल वो बॉडीगार्ड में भी है। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना, मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान नहीं करना। ये 10 साल बाद। अच्छा, दबंग में थोड़ा शत्रु जी जैसी हरकतें भी थी। हो सकता है सोनाक्षी के थ्रू ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो गया, कनेक्ट हो गया। क्यों चौबे जी, वो बड़ा सा जानवर कौन सा होता है? ये जो मूवमेंट है, हाथी वो है हम, और वो चुस्त जानवर चूहा वो ये है। अकल के आने से पहले शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? क्या शुरुआत उनसे हुई। तो बहुत ही गजब के लाजवाब ये मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, और मैं चाहूँगा कि इसी में एक पार्ट ये सिंगिंग का भी डाल दिया जाए कि सोनू निगम जी कैसे बोलते हो, कैसी उनके सिंगिंग की हरकतें होती है। ओह हाँ, मतलब मेरी शुरुआत, मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर सोनू निगम है कि नहीं। इसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो मैंने वहाँ से इनकी जो जजमेंट होते थे इंडियन आइडल के, और मैंने वहाँ से इनको पकड़ा था। जैसे अपने गाने में उन्होंने कुछ ऐसा फीडबैक दिया, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, बेचैन दिल को कैसे। अब इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, इसे सो तो लग रहा है लेकिन वो फील नहीं आ रहा। आपका दिल बेचैन है, आपको दुनिया को दिख रहा है। हम भी अपनी गुरु के आशीर्वाद से इस मंच पे जो है ये सब डालने बहुत जरूरी है। बेचैन दिल को के आपको रोना है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप रो नहीं रहे। आराम दो, आराम, जैसे दिल को सुकून आ गया हो ऐसा बोलना चाहिए। खामोशियाँ गुनगुनाने लगे। अब प्रॉब्लम ये है कि कंटेस्टेंट समझ नहीं रहा, उसके ऊपर से चला गया कि मेरे को इतनी हरकत मुर्गी कब डालनी है, कहाँ डालनी है, किधर डालने, कुछ डालने, उसको नहीं पता, कंफ्यूज हो गया। ये जॉनी क्यों आ गया पता नहीं। अच्छा, अब वो अपना गाना वो वाला, अब मुझे रात नहीं वो तुमको देखे बिना चाहे, हाँ तुमको देखे बिना चैन मिलता नहीं। अब देखिए जोर लगाना है दिल पे, अब तो कोई सर ये कोई जोर चलता नहीं, जोर लगाओगे तभी, और जल्दी से आना है। सर अपने घर ही जाना है, ऐसे जाओ सीधे नहीं जा सकते क्या? बंदा कन्फ्यूज रहता है फिर। तो क्या मैं चाहता हूँ कि कुमार सानू जी का भी हो जाए। अरे भगवान, आजा कुमार सानू जी के आवाज से, मतलब सिंगिंग वॉइस से तो ज्यादा मैं बोलने वाली आवाज से करूंगा। कैसे बोलते हैं। और सानू जी के बाद उदित नारायण भी मैं आपको एक दामी दूंगा, उदित का भी मैं करूंगा। सानू जी का सबसे पहला ऐसा बोलने का आवाज जो है, सानू तो बड़े स्वीट है। वो ऐसे जज है जो हमेशा किस अच्छाई करते हैं, प्रेजेस करते हैं, उसमें हार्डली कोई नुक्स निकालते हैं। तो वो मतलब बंदे ने गाना गाया, तेरा जो एकदम सुर एकदम पक्का, तेरा गला, तेरा आवाज एकदम যেটা তুই করেছিস একদম ফাটিয়ে দিয়েছিস, একদম ফাটাফাটি। ভালো 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 ভালো
भालो सब भालो भालो है। पकड़े क्या गए, अब अंदर से नहीं रहा जा रहा ना कंटेस्टेंट, तो अब उसका फायदा उठा के जो मर्जी गाया जा रहा है। सानूदा तो कुछ बोलेंगे नहीं, एक दिन सानूदा का गाना गा दिया, चुरा के दिल मेरा गोरिया चिल्ला। अब सानूदा नहीं दिखाना, जब पैसा तो दिया है लेकिन मैं इसका जाऊंगा। अब भड़ में गया मेरा पैसा, मैं मेरा गाने को गलत बता रहा है, मैं आता हूँ। ये देख तू पहला लाइन बहुत अच्छा किया, एज इट इज किया। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, ये थोड़ा सा ऐसा करके, मेरे को इतना अगर खुलता नहीं है तो मैं भी खुलता नहीं, और हल्का होनी चाहिए ताकि फीलिंग आएगा। तू जो उड़ा के निंदिया कर रहा है वो तेरा तू उसमें डाल नहीं रहा। उड़ा के निंदिया ये गहराई में नहीं घुसेगा तो सानू नहीं बनेगा। हाँ 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 हाँ, ये हाँ 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 बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अब उदित नारायण साहब बिना उठाए उदित नारायण, अरे बहुत प्यारे बंदे, मुस्कुराते बंदे एकदम। जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, इसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। आप मेरा हाथ पकड़ नहीं सकते, मैं इसके बिना उदित नारायण। जैसे कि वैसे ही होता है, आग लगे दिल में तो दिल को तेरी याद आई। यहाँ तो बहुत ठीक है, कुछ गानों में ऐसा लगा कि उन्होंने झटके बहुत दिए। मतलब आप कहीं हो ना हो, आप एक ट्रक में हैं और झटके आ रहे हैं। है तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, जून अप्रैल मई, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। ये और एक तो गाड़ी पे है ही पूरा, मैं निकला गड्डी लेके, उसमें तो अपने आप झटका। हो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, बस एक नजर उसको देखा। ये सब बहुत है। बाला साहब, एसपी बाला साहब। और नहीं हाँ वही करते हैं। उदित जी का एक खास अंदाज है कि अब रोने वाला गाना दे दो लेकिन शक्ल मुस्कुरा रहे हैं। भाई साहब ये बंदा मैयत में ना जाए, पिट के आ जाएंगे। अंदर से भले रो रहे, उनकी गलती नहीं है। तो ये है कि अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में। जी क्या बात है, टुकड़ों, भगवान ऐसे टुकड़ों में सबको जिंदगी दे। टुकड़ों में जी रहा हूँ तो कहीं टुकड़ों में जी रहे हैं, टुकड़ों में जी रहा, बल्ले बल्ले। तो एसपी बाला साहब, बाला साहब आप खुद ही बाला बन जाओगे, एसपी बाला सुब्रमण्यम जैसे गाने लगोगे। आपको अगर गाड़ी के अंदर किसी ने एसी रिमोट को 15 पे करके छोड़ दिया और बाहर से ताला लगा दिया, रिमोट भूल गए, आपको जो ठंड लगेगी। साथिया तूने क्या किया, एसी को 15 पे छोड़ दिया, इतना करो मुझ पे अत्याचार, दरवाजा खोल मेरे यार, दिखता ना बाबू तेरी बना कुमारा। सर्दियों में जैसे 1 मिनट के लिए रुक जाए तो कुछ सेकंड के लिए तो ठंड लगती है ना, साबुन लगाते रहे। हाय राम कुरियो का है ज़माना। तो भाई ये बताओ और कौन कौन से सिंगरों की आप हो हम 2 सिंगर को बिना पुकारे कैसे रह जाए। एक अदनान समी, अदनान समी कम सोमी ज्यादा है, तो वो नींद आ जाएगी। वो ऐसे उनका इश्क होता नहीं सभी के लिए, ओ इश्क होता नहीं सभी के लिए, ये बना है ये बना है ये बना है ये बना है किसी किसी के लिए, ओ तू इजाजत दे मुझे तुझसे थोड़ा प्यार। अब ये क्या था, लिफ्ट करा दे, वो ध्यान में आ गया ना। भर दूं जान जा, क्या बात। दूसरे सिंगर हिमेश रेशमिया, बोलो सत्य हिमेश रेशमिया महाराज के। क्या गुस्से में गुस्से लड़ झगड़ के आना है, फ्रस्ट्रेशन कहाँ दिखाना है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई, बीवी से लड़ाई, यहाँ पर झलक दिखला जा, झलक दिख एक बार आजा 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 तेरी मैं बताते था, झलक दिखला जा। ये होता है जैसे गुस्सा। एक गाना चलाओ ना नैनो से बान रे, जान ले लो ना जान रे, कितना अच्छा गाना है। नैनो सेंट्रो नहीं, नैनो। आप कोई गाना आप गाएंगे, कोई गाएगा, कैसे गाएंगे, चलाओ ना नैनो से बान रे, जान ले लो ना जान रे। हिमेश जी चलाओ ना नैनो से बान रे, अरे यार ये तो वो कौन सा वो स्ट्रेस, कौन सा प्रॉब्लम होता है, तो हाइपरटेंशन।
चलाओ ना नैनों से बान रे, जान ले लो ना जान रे, क्या कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। वो भी डांट रहा है, हमारी बॉडी से प्राण रे, मैं निकल जा तेरी मैं मार दूंगा। तो ये था। और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि सीआर गा रहे हैं। ओ ओ बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया, क्या गधा बनाया आपने। ये तो दोस्तों, ये अभिन सिन्हा जी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं और इस समय हम दिल्ली के पार्क में ही मौजूद हैं। 2009 में ही ये टीवी पर आ गए थे। चंकी पांडे जी उस शो के जज थे, पहचान कौन। और कपिल शर्मा शो सुदेश लहरी जी के साथ में ही होटल में ठहरे हुए थे। तो कपिल शर्मा को आपने क्या सुनाया था, वो थोड़ा किस्सा आप थोड़ा सुनाइए ना। उस वक्त हम लोग जैसे एक स्टूडेंट के एक मतलब एक स्कूल के बैच, हम अगर 8वीं में पढ़ रहे हैं, वो 10वीं वाले थे, और 12वीं वाले सुनील पाल जी, राजू श्रीवास्तव जी और जो पुराने हैं, और कपिल शर्मा जी लाफ्टर चैलेंज जीत चुके थे, उनका नाम था। तो ये था कि एक बार उनका कैरेक्टर में आते जाते अच्छा ही लगता था, कॉपी करने लायक ही था कि अब ठीक है हरपाल है ना, शमशेर सिंह अब हरपाल। लोग हमको पकड़ के जो है एक बार, यार कपिल भाई के पास ही चलते कि तुम उनकी कॉपी करते हो, तो भाई कपिल जी के पास चलते हैं। तो मैं यार ऐसे ऐसे कोई पहली मुलाकात थोड़ी ना कराता है यार, तो बोलो ढंग से पहले कि यार ये उनकी कॉपी थोड़ी ना है। तो कपिल जी, अच्छा दिल्ली से हो तो बहुत बढ़िया, अच्छा मेरी कर दो, यहीं से आपकी आपके कैरेक्टर, अच्छा मेरी कैरेक्टर कर दो, ठीक करके बताओ। अच्छा भाई, तो मैंने कहा सर वही है आपका। अच्छा ओ भाई शमशेर, ऐसे ग्रुप में नाम रखो ची। अच्छा भाई इधर हो दोनों। अच्छा हमें खरीदने की बात करते हो, खुद कद ऊंचा कर मेरी दवाई ले लो। अच्छा जी, तो ये इतना इतना किया उन्होंने कहा ये बढ़िया बढ़िया फैंटास्टिक, बढ़िया करो। अच्छा मैं थोड़ा निकल रहा हूँ, बाद में मिलते, बाद में बात करते हैं। चंदर आजा, चलो। अच्छा, चंदन जी सब साथ में ही थे। हाँ ये लोग टॉप फ्लोर में रहा करते थे, राजीव ठाकुर, चंदर जी, लहेरी। ओह वेरी गुड बेटा, लहेरी जी से भी थोड़ा, वो तो रेस्टोरेंट में आखिरी मुलाकात हुई, आइसक्रीम खाना आइसक्रीम। वेरी गुड बेटा, लहेरी जी, ये तो अच्छा, सुदेश लहरी जी। एक नंबर करती हूँ ना बेटा, जो आप कर रहे हो वो ऐसी ऐसी जाओ, ऐसी जाओ, मतलब यार मतलब फैंटास्टिक। मेरे साथ एक आर्टिस्ट है कृष्णा, देखना वो भी मतलब कमाल है कमाल है। और वो उस वक्त तो एहसान जी एक दिन मिले, हाँ इस तरह से उन्होंने मेरी हाथों को छुआ है। अब लाफ्टर का सेट होता तो सिद्धू जी और साथ देते थे ना, जिनको हिम्मत बढ़े। इस तरह से उन्होंने मेरी हाथों को छुआ है सिद्धू, इस तरह से उन्होंने मेरी कलाई को छुआ है, मानो उसकी हर सांस पूछ रही हो भाई साहब टाइम कितना हुआ। क्या बात है, लाजवाब लाज। तो ये नॉर्मल में भी ना एक दिन आए तो बहुत हंसी आ रही थी, वॉशरूम कहाँ, बहुत देर होगी, गर्मी है, गर्मी सता रही है। चलो अच्छा हो, तुम कहाँ से हो, दिल्ली से हो, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त है मेरे दिल्ली में, सिराज खान भी है, चलो। ये रहता क्या था। बात है। कुलभूषण खरबंदा की मैं एक बार आवाज सुनना चाहूंगा। ओह अच्छा 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 अच्छा, तो बॉर्डर का सीन है, वही जो बागीराम जी, वही हिंदुस्तान की फौज को पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है, जहां मैं जाता हूँ तुझे भी वही वही तेरी पोस्टिंग भी हो जाती है। क्या ये भी साड़ी फैमिली है सब्जी, वो इनमें से कोई खुश हो जाता है तो कोई रो लेता है, मैं भी इनके साथ हंस लेता हूँ, रो लेता अब हूँ। इनकी आवाज कैसे हो गई, अब कैसे बोलते हैं, थोड़ी चेंज। अब ये क्या कहो, आपको पेट दर्द हो रहा है, हाँ, कॉन्स्टिपेशन का अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपना कुलभूषण खरबंदा निकल आएगा। सुनाइए। अरे अब करा है तो भुगतो, मैं कहता हूँ छोड़ क्या दो बात। छोड़ दो। ये वही है शाकाल जो है। हाँ हाँ तुम लोग समझते हो, बच्चे हो तुम, शाकाल पहले से ही अपने पत्ते बिछा के तुम्हारे साथ खेल रहा है। ओ इंस्पेक्टर शिव कुमार, मेरे ख्याल में आपको मेरा ऑफर मान लेना चाहिए था। शिव कुमार, क्या सुनील बात, दत्त, सुनील दत्त। आपका ऑफर अगर मैंने नहीं माना तो आपका ख्याल अच्छा है शाकाल साहब, मैं भी कब तक पुलिस की मैं नौकरी करता रहूँ, क्या इससे जगह मैं आपकी गुलामी कर लूँ। बेटा आप एक मर्द के बेटे हैं, आप एक क्षत्रिय के बच्चे हैं, आपकी रगों में हमारा खून दौड़ना चाहिए, क्या बात है, बहुत खून नहीं दौड़ा है।
शाहिद कपूर की आवाज मैंने देखा है बहुत ही कम लोगों को करते हुए। शाहिद कपूर, हाँ। सबसे पहले शाहिद कपूर की आवाज़ में गाना गा रहा था, कौन सा गा रहा था वो, ऐसे गा रहा था कि तुम भी चलो हम भी चले, चलते रहे सिलसिले, हाँ, जिंदगी हंस कर बिताएंगे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हंस हंस कर ही बिताएंगे, आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में तूने चुरा दिया। क्या बात, ये बहुत खूब, बहुत अद्भुत। अब मुझे तो वो याद आ रहा है, क्या कहते हैं, शाहिद कपूर से पहले जो जिनकी भी मिमिक्री कोई नहीं कर पाता, उनकी मिमिक्री में दोस्तों बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जिनकी मिमिक्री सच में कोई नहीं करता उनकी आवाज निकालते हैं। अच्छा, ऐसे में तो देखिए, अब सिंगर्स जो है, सिंगर्स कैसे अछूते रह जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ पहले ये मिमिक्री वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है तो इसमें बॉलीवुड एक्टर की मिमिक्री, शत्रुघ्न सिन्हा साहब। अच्छा, मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी रखते होल्ड में। सुनील शेट्टी, अब आप पूछेंगे कि सुनील शेट्टी तो हर कोई मिमिक्री उछल उछल के करने को दौड़ता है, हाँ, हाँ। लेकिन वो ना, मैं आपको एक अलग सुनील शेट्टी करूंगा, सुनाइए ना। वो लाउड है ही नहीं, हाँ। वो बहुत स्लोली है वो, जो है सुनील शेट्टी, लेकिन मूवी का ही डायलॉग है जैसे, हार गया मैं, ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे और उसके बदले में दर्द ठोकर सिवाय कुछ भी नहीं। शुरू से तो थोड़ा स्लो है। हार गया मैं, ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे उसको बदले में ठोकर और दर्द के सिवाय कुछ भी ना मिले। मैं कैसे मान लूं कि वो मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है, और मैं क्यों अपने आप को धोखा देता रहा डैमेड, हाँ? कि मैं जीत के भी हार गया और वो हार कर भी जीत गया, हाँ? खून की आग से मत खेलो, चल जाओगे। तेरे बगैर ऐसे जिया जा रहा था मैं कि जैसे बहुत बड़ा क्या बात, गुनाह किया जा रहा था मैं। अब रोमांटिक सुनी चाहिए, तूने सांप को दूध पिलाया, हाँ? सच कहूँ तो तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने देखी नहीं थी। बहुत बढ़िया। अब शत्रुघ्न सिन्हा साहब। हाँ, मैं बताता हूँ, उनसे मेरा एक पर्सनल एक जो इनकाउंटर हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा जो हम कैसेट सुनते आते थे सुदेश जी के, जॉनी लीवर के, या फिल्में देखते थे, तो हमें लगता था, खबरदार अगर किसी ने हिलने की जरूरत की तो मैं इस जंगल को शमशान घाट बना दूंगा, आग लगा दूंगा, तोड़ दूंगा, मैं 110 तक कहता है। ये सब मेरे माइंड में था अनलेस मैं उनसे मिला जब 2009-10 में पहचान। शत्रुघ्न सिन्हा साहब से आपकी मुलाकात हुई? वो हाँ, थोड़ा किस्मत वाला था कि उन दौरान लाफ्टर के जज वो भी होते थे और एक ऐड भी करते थे बैटरी का, मार्क्सन। वो 60 साल के शत्रुघ्न सिन्हा 65 साल के उस वक्त, अब मैं है भूल गया क्योंकि उस वक्त आवाज उनकी एकदम बदल चुकी थी। अच्छा क्या करते हो, कलाकार हो, आज तो बहुत फुदकरिया है करना, लेकिन कुछ ऐसी बात मत करना जिससे किसी को बुरा लगे। अच्छा है, कच्ची मिट्टी का घड़ा है, अभी तक जंग नहीं लगा, जिस दिन जंग लगेगा ऊपर से नीचे तक तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो ऐड भी याद है, मार्क्सन सालों साल चले, बैटरी की कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बढ़िया। पहले वाले ये और अब वाले ये, जो भी आवाज आप कर रहे हो, मैं उसको, आप लोग भी देख रहे हो, मैं उसको बहुत गौर से सुन रहा हूँ क्योंकि बात ही अलग है आपकी। सब मिमिक्री आर्टिस्ट, उनका एक डायलॉग है, श्याम कहाँ है। अबे बढ़िया, श्याम कहाँ है, श्याम आया तो कहना छेनू आया था। ये मतलब सोचिए, वो अगर बुढ़िया कोई, हम कहते थे ना जब कॉल सेंटर में काम करते थे, एक कॉल सेंटर में डे की ड्यूटी शाम की, नाइट की ड्यूटी झेनू की, और पीजी में जो बुढ़िया का पीजी, शाम आया तो कहना झेनू आया था, फिर झेनू आया तो कहना शाम आया था। ये चलता रहे तो कितना कंफ्यूजिंग होगा। हाँ, शाम आया तो कहना झेनू आया था। मुझे एक्टर ध्यान में आगे, विनोद खन्ना, जिन अक्षय खन्ना से शुरुआत की, उनके पिता विनोद खन्ना। पंगा दादा से पंगा करता है। अगर विनोद खन्ना की आवाज में कोई अगर रैप सॉन्ग गाना गाऊं तो कैसा लगेगा। तुझे बिठा के रखा था रानी मैंने पलकों पर, तूने समझी ठोकर समझी, आ जाऊंगा सड़कों पर। ऐसा न तो सोच ले सोने, एवरी डे माई न्यू लव स्टोरी। धोएगी तो कच्चे और झूठे बर्तन, देखेगी तो टीवी पे सास बहू और दूरदर्शन। यहाँ का दादा है तो मैं बैंक लूटने नहीं अकाउंट खोलने आया हूँ। क्या बात है। और कितने तो ऐसे मूवीज में कैरेक्टर्स होते हैं जिनको एकदम से जानते भी नहीं है, तो उनकी भी करते हो जाती है। अब देखिए, अन्नू कपूर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अन्नू कपूर। हाँ,
वो शो आता था। खासियत ये है कि बोलते बोलते खो जाते थे, कुछ भी बोल देते थे। या लोगों को लगता था बाकी ये पुराने एक्टरों के बारे में बता रहे, बाकी उनके दोस्त उनसे मिले हुए। 4 खूबसूरत गाने, एकदम रंगीन नीले गगन के तले। उसके बाद एक गाना खत्म। क्यों गए थे आखिर राज कपूर साहब आधी रात को शैलेंद्र से मिलने, मैं बताऊंगा। क्या बात। बाकी तो ठीक है यार, आप क्या करने गए थे, आपको कैसे पता? राजेंद्र कुमार को आखिर बार कब हुई थी फर्श पर खून की उल्टी, और फिर वो किस हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या, अरे यार इंसान गाने सुनना चाहता उसके बारे में, ये गाना कैसे बना, ये बना, वो खो जाते हैं उसके बाद। और फिर वही सब गाने, तुम क्या तो मेरी मोहब्बत जवा रहेगी सदा रही है। फिर एकदम से आखिरी बार साधना ने संजीव कुमार को जड़ा था थप्पड़। यार क्या बात है। क्या गए, कौन सा बिल दिया, कैफे में बैठे, किस कैफे में उनका आइडिया आता था, ये मैं बताऊंगा। फिल्मी दुनिया के नए पुरानी चीजों को लेकर मैं अनु कपूर, थोड़ा सा और ऐसे ऐसे हो जाए तो परवरदिगार गुरु, और तू जानता है यार कौन सी बात है यार ये, बिकॉज रोहित शर्मा's bat is like a weapon, just thrashes और छकाया, ओ भाई छकाया। क्या बात है, बहुत अद्भुत। और ये तारामंडल में, ब्रह्मा जी के कमंडल में चाचा चौधरी का लट, ये हुसैनी लट। ये सन 2008 की बात है, यादें थी हमारी। और तो उसमें आप फाइनल जीते नहीं थे, सेकंड, हाँ फाइनल में फर्स्ट रनर्स अप, हाँ जिसको दूसरा पोजीशन कहा जाता है। सिद्धू का गुरु परिंदे में वो एक बार ऐसे ही था। ओए यार एक बात बताओ, ओए चगदे फटे नवदे गिल्ली सवारे जलंधर शामणु दिल्ली खड़क। ओए जिस तरह से सुबह सुबह दिल्ली से पटना के लिए राजधानी निकलती है, और जिस तरह से सुबह सुबह दिल्ली से पटना के लिए राजधानी निकलती है, उसी तरह यह पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए मेरे मन से गालियां निकलती है। और क्या बात। सैफ अली खान, मैं कुछ और एक्टरों के नाम, सैफ अली खान की भी। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, मेरी लग नहीं सकती और तुम लगा नहीं सकते, आज मुझे हराने के चक्कर में तुम खुद हार गए भाई। बहुत बढ़िया, जितना मैं आपकी तारीफ करूं उतना ही कम, बहुत लाजवाब। मुझे भी एंजॉय। दिलीप कुमार, ये मैं आपको नॉर्मल किस्सा जैसे इसकी आवाज करो मैं डायलॉग सुना रहा हूँ, इससे हटके एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो और मजा आएगा। आप सब बन जाते हो कैरेक्टर जब आप गाड़ी में होते हो, क्योंकि वो ट्रैफिक हर शहर का एक कॉमन प्रॉब्लम है, ट्रैफिक से हर किसी गुजरना पड़ता है। दिल्ली मुंबई जहाँ भी हो, हम ट्रैफिक में गाड़ी चलाते वक्त बंदे के साथ साथ मेरे साथ साथ मैं तो बिल्कुल आत्माओं का वो बन जाता था सेंटर, पावर पॉइंट। तो एक गाड़ी वाला गलत लेन में घुस रहा है, अंदर में दिलीप कुमार बन गया टेंशन में। इंसान की तरह बकवास और बज़ात है, इसको खुदा ने इसको खुद का दिमाग दिया है, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? अबे मूर्ख, अपनी लेन में चल, इधर क्यों घुस रहा है भाई? दिस इज ओनली अ 2-व्हीलर जोन। ए भाई अपने लेन में चलो, अपने कारोबार से मतलब होना चाहिए तुम्हें, नहीं तो इस जहाज से जो तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। फिर आ रहा है गाड़ी, हमारी जोन में घुसने वाले, तुम्हें अपने आप से मतलब होना चाहिए, कौन तो तुम्हें कहाँ से चले आते हैं लोग, कहाँ से घुसे? दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई के अंदर बहुत ही टैलेंट है। भाई के यूट्यूब चैनल का नाम इनसे खुद ही जानेंगे, क्या आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? मैं कौन सी वो इसमें मैं बोलूं, अनिक राजकुमारी। हमें हम तक पहुंचना हो तो जानी मिमिक किंग्स, जरूर सब्सक्राइब करना, उसे देखो। साफ आवाज में बोलता हूँ, मिमिक किंग्स, MIMIC स्पेस KINGS किंग्स, तो मिमिक्स किंग्स भाई के यूट्यूब चैनल का नाम है। अविन सिन्हा इनका नाम है, दिल्ली के रहने वाले, बहुत गजब के आर्टिस्ट हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में आप बता सकते हैं। जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, इस चैनल का नाम सिराज आसू बच्चन है और कैमरे पर है आसू बच्चन जी। मैं हूँ सिराज और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।